नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना द स्किन बाय डॉक्टर कल्पना से। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके मुहासों की टेंडेंसी और आपके खान पान की हैबिट के कोरिलेशन के बारे में। देखिए, मुहासे एक मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो आपके मुहासों के होने की टेंडेंसी को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे खास जो होता है दैट इज़ हेरिडिटी। यानी कि अगर आपके परिवार में लोगों को प्रॉब्लम है मुहासे की, तो आपको मुहासे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरा फैक्टर है हार्मोनल, यानी कि अगर आपकी बॉडी में एंड्रोजेंस यानी कि मेल हार्मोन्स ज़्यादा हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, तो आपको मुहासे होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। फिर इसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं वो है एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स। उसके अलावा जो एक और फैक्टर होता है जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वो है आपकी ईटिंग हैबिट्स, यानी कि खान पान से आपके मुहासों की टेंडेंसी किस तरह से बढ़ती है। इस विषय पे सालों साल से बहुत सारी स्टडीज़ हुई, बहुत सारे डिफरेंट कंक्लूजन्स निकाले गए। अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फूड्स जो हैं उनको सेपरेट किया गया है कि इनसे डेफिनेटली मुहासों के होने की टेंडेंसी बढ़ती है। हम उन जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वो जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मुहासों का होना सिर्फ और सिर्फ ना तो किसी ईटिंग हैबिट से रिलेटेड होता है, ना ही वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक एज से बाउंड होता है, ना ही वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक बॉडी पार्ट से रिलेटेड होता है। आपको बहुत अर्ली एज से लेके बहुत लेट एज तक मुहासे हो सकते हैं। आपको आपके चेहरे के अलावा आपके कंधे पे, आपके शोल्डर पे, आपके बैक पे, सब जगहों पे मुहासे हो सकते हैं। तो मुहासों का होना सिर्फ और सिर्फ ईटिंग हैबिट से रिलेटेड है, ये मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन ये ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। तो ये खाने की चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है फूड विथ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि आम भाषा में कहें तो वो खाने की चीज़ें जिनको खाने के बाद हमारे शरीर में एकदम से ग्लूकोज लेवल या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो इनमें आती हैं चॉकलेट्स, आपके एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मिठाइयाँ, आइसक्रीम्स, ये सब चीज़ें। इसके अलावा पैक्ड जूसेस जिनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, पोटैटो, फ्राइड पोटैटो वाली जो चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड में काउंट की जाती हैं, जिनके खाने से बॉडी में इमीडिएटली ग्लूकोज का या शुगर का कंटेंट बढ़ता है। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है जो हमारे मुहासों के होने की टेंडेंसी को बढ़ाती है, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होते, इनफैक्ट वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड होता है, लेकिन उसके बाद भी वो मुहासों के होने की टेंडेंसी को बढ़ाता है अगर उसे एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम किया जाए तो। फिर उसके अलावा जो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, पहला है विटामिन B12 रिच फूड और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स, और दूसरा है आपके जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, वे प्रोटीन वाले जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं वो। तो अब आइए हम विस्तार में इसको समझते हैं कि ये कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे मुहासे की टेंडेंसी को। सबसे पहले हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी में सडनली ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं, शुगर कंटेंट को बढ़ाते हैं, जिसके कारण ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं। और जब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ते हैं तो वो एंड्रोजेंस को हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं। इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन। आपकी बॉडी में शुगर बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ेंगे, जिससे एंड्रोजेंस बढ़ेंगे, और एंड्रोजेंस के बढ़ने के कारण ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, और ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी जैसे बढ़ेगी तो आपको मुहासे होंगे। सो इट्स लाइक बेसिकली अ चेन रिएक्शन। इसमें से भी जो चॉकलेट्स होती हैं उसमें एक और फैक्टर होता है। चॉकलेट्स में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो डायरेक्टली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को हमारी बॉडी में बनाते हैं। तो ये तो हमारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हो गए, और कैसे ये हमारे मुहासे की टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स एक्चुअली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं, लेकिन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उन सब के अंदर खुद में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स और दूसरे कोमोडोजेनिक हार्मोन्स खुद ही अवेलेबल होते हैं। तो जब हम एक्सेस अमाउंट में मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो ये चीज़ें हमारी बॉडी में इन जनरल बढ़ जाती हैं, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग इट। तो जब ये हमारी बॉडी में बढ़ते हैं तो ये आगे जाके एंड्रोजेंस को बढ़ाते हैं, और ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ने के कारण हमारी बॉडी में पिंपल्स बनने शुरू हो जाते हैं।
इसके अलावा वे प्रोटीन्स और विटामिन B12 सप्लीमेंट्स भी ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी को बढ़ा के हमारी बॉडी में पिंपल्स के बढ़ने को बढ़ाते हैं। अब ये तो वो कैटेगराइज फूड हो गए जो प्रूवन है जिनकी स्टडीज़ की, जिनके कारण पिंपल्स बढ़ते हैं। अब पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं, जो टीनेज बच्चों के पेरेंट्स पिंपल्स की समस्याएं लेके आते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं, मैडम ये तो बहुत सारा पिज़्ज़ा खाता है, बहुत सारा बर्गर खाता है, फ्रेंच फ्राइज़ खाता है, बहुत सारा फास्ट फूड खाता है, इसलिए इसको मुहासे होते हैं। देखिए, प्रूवन स्टडीज़ है कि इनसे डायरेक्टली पिंपल्स के होने का कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। कैसे? देखिए, ये बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैट वाली खाने की चीज़ है, जो भी इस तरह के फास्ट फूड्स होते हैं। तो जब हम रेगुलरली इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं, जब हम बहुत रूटीन में इन्हें खाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये हमारी बॉडी में फ़ैट को बढ़ाते हैं, बॉडी वेट बढ़ाते हैं हमारा। और जब बॉडी वेट बढ़ता है तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, और वो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस अल्टीमेटली आपको एक्ने देते हैं। तो डायरेक्टली ना सही, लेकिन इनडायरेक्टली इनका आपके मुहासे से रिलेशन होता है, इसलिए इन्हें भी एक्सेसिव अमाउंट में या बहुत रेगुलर लेवल पे अवॉइड करना चाहिए। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये सारी चीज़ें एक साथ सबको अफेक्ट नहीं करती, हर एक में ये डिफरेंट होता है। कोई पेशेंट मुझे आके कहता है कि जी मुझे कोल्ड ड्रिंक के बाद पिंपल्स हो जाते हैं, कोई कहता है मुझे चॉकलेट के बाद, कोई कहता है मुझे मीठा खाने के बाद पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये सबके अंदर डिफरेंट है, ये चीज़ें प्रूवन हैं, बट सबके अंदर सब कुछ सारी टेंडेंसीज नहीं होती। तो क्योंकि एक्ने एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो एक समय के बाद हम खुद इस बात को समझने लगते हैं कि हमारी बॉडी में पिंपल्स किस चीज़ के कारण बढ़ेंगे। तो उसको समझिए, और जिस चीज़ से आपको समझ में आता है कि आपके एक्ने के होने की टेंडेंसी बढ़ती है, ऐसा कोई कोरिलेशन है, उसको पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। अब अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करें तो हम किन चीज़ों को बढ़ाएं अपनी ईटिंग हैबिट्स में? तो हम अपनी ईटिंग हैबिट्स में कुछ 2-3 तरह की चीज़ों को अगर बढ़ाते हैं तो हमारी स्किन ओवरऑल हेल्दी रहती है। इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है कि कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बट मोटा मोटी 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है हाई फाइबर डाइट, वो खाने की चीज़ें जो फाइबर रिच होती हैं। दूसरी, वो खाने की चीज़ें जिनमें ओमेगा फैटी एसिड्स रिच होते हैं। और तीसरा, वो खाने की चीज़ें जो विटामिन C रिच होती हैं। तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और जो चीज़ें आपके एक्ने को बढ़ा रही हैं उनको अपनी डाइट से कम्प्लीटली हटाएं, तो आप एक्ने के होने की टेंडेंसी को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्ने है तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट सिर्फ डाइट चेंज करने से नहीं होगा, एक्ने को प्रॉपरली ट्रीट किया जाना ज़रूरी है। तो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो अपने आसपास किसी भी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से जाकर मिलें और अपने एक्ने का प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। धन्यवाद।